जय तो भारतम जय तो संस्कृतम। आप देख रहे हैं आशा सुमन स्टडी चैनल। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे। आइए आते हैं टॉपिक पर। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सप्तमः पाठ नीति श्लोका। इसके सभी श्लोकों का अर्थ बहुत ही बढ़िया से समझा करके आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप उसको देखें और नीति श्लोका के सबसे पहले अर्थों को समझें यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग इसके प्रश्न उत्तर को करेंगे। प्रश्न दिया गया है एक पदेन उत्तरं लिखता, एक शब्द में उत्तर लिखिए। क्या करना है स्टूडेंट्स? एक शब्द में आपको उत्तर बताना है। यानी प्रश्न आपको देखने में बड़े बड़े लग सकते हैं लेकिन उत्तर आपका बस एक शब्द का होगा। एक विशेष बात मैं बता दूं आप लोगों को कि यदि आपने बुक अपने पास नहीं रखा है तो बुक को जरूर पास रखें। देखिए मैं आंसर करा रहा हूं, प्रायः अधिक से अधिक प्रश्नों का उत्तर मुझे याद है। मैं नहीं रखता तो भी काम चल जाता, लेकिन फिर भी रखा हुआ हूँ। यह आपको समझाने के लिए, यह आपको बताने के लिए कि नहीं स्टूडेंट्स, बिना इसके काम हमारा पूरा नहीं हो सकता। इसलिए आप भी अपने बुक को अपने पास रखें, एक कॉपी और एक कलम रखें और साथ ही साथ सभी पॉइंट्स को नोट करते जाएं, सभी प्रश्नों के उत्तर को लिखते जाएं ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। आ रही बात समझ में स्टूडेंट्स? चलिए आते हैं टॉपिक पे। एक चीज और स्टूडेंट्स, यहां पर देख रहे होंगे आप लोग, मैंने लिखा है एक पदेन उत्तरं लिखता, लेकिन जब आप अपने बुक को निकालिएगा तो उसमें वदता दिया गया है। वदता, एक शब्द में उत्तर बोलिए। अब बताइए, लिखित वाला मैं करा रहा हूं, ये लिखित अभ्यास है और उसमें वदता वाली कौन सी बात आ गई? तो इसमें स्टूडेंट्स लिखता ही होगा, वो मिस प्रिंट हम उसको मान सकते हैं। एक शब्द में उत्तर लिखें, यही सही इसका अर्थ हुआ और यही इस प्रश्न का मतलब ही है, क्योंकि इसके पहले मौखिक दिया हुआ है और मुझे लग रहा है कि उन प्रश्नों का जवाब आप दे पाओगे। बावजूद इसके यदि कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में उस प्रश्न को रख सकते हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, आइए आते हैं टॉपिक पे। एक पदेन उत्तरं लिखता, एक शब्द में उत्तर लिखिए। कर केशांग तत्वज्ञः पंडितः उच्यते, किसके तत्वों को जानने वाला पंडित कहलाता है। यानी किसके तत्वों को जानने वाला पंडित कहलाता है। तो पढ़े थे हम लोग तत्वज्ञः सर्वभूतानां, याद आ रहा है आपको? तत्वज्ञः सर्वभूतानां, बस हो गया, आंसर मिल गया। यहाँ पर क्या करेंगे हम? सर्वभूतानां लिखेंगे। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? बहुत ही बढ़िया से श्लोक पढ़ के मैंने समझा था, इसलिए इस पर ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देख लीजिएगा उसमें। दूसरा प्रश्न है ख अनाहुतः कः प्रविशति। अनाहुतः बिना बुलाए, कह मीन्स कौन, प्रविशति मीन्स प्रवेश करता है यानी पहुंच जाता है। यानी बिना बुलाए कौन पहुंच जाता है? तो मैंने बताया था कि बिना बुलाए आप कहीं ना जाएं, उससे क्या होगा? आपका मान सम्मान कम होता है। स्टूडेंट्स बात आ रही समझ में? आप बिना बुलाए हर जगह पे नहीं जाना है। तो इसलिए इस श्लोक को हमने पढ़ा था, मूढ़ चेता नराधमः न विश्वस्ते अविश्वस्ते विश्वसीति मूढ़ चेता नराधमः। सबसे अंतिम लाइन हम लोगों ने पढ़ा था, उसी में था ऊपर में अनाहुतः प्रविशति। तो क्या हो जाएगा? मूढ़ चेता नराधमः, यानी मूर्ख हृदय वाला नीच व्यक्ति। वो क्या कहलाता है? मूर्ख हृदय वाला नीच व्यक्ति। तो यहाँ पर लिखेंगे हम स्टूडेंट्स मूढ़ चेता नराधमः। मूढ़ चेता नराधमः इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिएगा, करे धर्मः केन रक्षते, हमने पढ़ा था सत्येन रक्षते धर्मो, याद आ रहा है? क्या? सत्य के द्वारा धर्म की रक्षा की जाती है। यहाँ पर थोड़ा सा घुमाया है, पहले उस शब्द को नहीं रख करके पहले धर्मः दे दिया है, तो घबराना नहीं है। देखिए केन है ना, तृतीया एक वचन का है, आज सत्येन को भी मिला लिए, सत्येन भी क्या है? तृतीया एक वचन का शब्द है। यानी धर्म किसके द्वारा रक्षा की जाती है? तो धर्म की रक्षा कौन करता है? सत्य से धर्म की रक्षा होती है। यानी उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सत्येन। क्या होगा स्टूडेंट्स? सत्येन रक्षते धर्मो, सत्येन आपका उत्तर हो जाएगा। फिर कह रहा है क्षमा कंग हंति, क्षमा कंग हंति, क्षमा किसको नष्ट कर देता है? क्षमा किसको मार देता है? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि क्षमा क्रोध को नष्ट कर देता है। किसको नष्ट करता है स्टूडेंट्स? क्रोध को ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? यहाँ पर हम भरेंगे क्रोधम। समझते चलिएगा। आगे दी है स्टूडेंट्स सुखावह का ना, सुखावह का। तो हम लोगों ने पढ़ा था अहिंसैका सुखावह। एक अहिंसा ही है जो आपको सुख का मार्ग प्रशस्त करती है, आपको सुख प्रदान करती है। वो क्या है? अहिंसा है। तो देखिए दिया है ना सुखावह का, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? का क्यों आया? क्योंकि स्त्रीलिंग का शब्द है, अहिंसा शब्द आकारांत स्त्रीलिंग में आएगा, तो का के जगह पर बस अहिंसा लिखेंगे, काम खत्म। आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 करें नरकस्य त्रिविधं द्वारं कस्य नाशनम। ना, नरक के 3 दरवाजे किसका नाश कर देते हैं?
तो स्टूडेंट्स आत्मा का नाश कर देते हैं, यानी खुद अपना नुकसान करते हैं, अपनी हानि करते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आत्मनः। क्या होगा स्टूडेंट्स, आत्मनः हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, केन षड्दोषा हातव्या, किसके द्वारा 6 दोष छोड़ देना चाहिए, किसके द्वारा 6 दोष छोड़ देना चाहिए। तो हम लोगों ने पढ़ा था षड्दोषा पुरुषेण हातव्या भूतिमीक्षता निद्रा तंद्रा भयं क्रोधं आलस्यं निर्विशुद्धता। अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्ति के द्वारा ये 6 दोष छोड़ देना चाहिए। तो किसके द्वारा कह रहा है ना, तो लिखेंगे भूतिमीक्षता। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, भूतिमीक्षता, यानी कल्याण चाहने वाला, कल्याण चाहने वाले के द्वारा क्या होना चाहिए, 6 दोष छोड़ देना चाहिए। वैसे आप पुरुषेण भी लिख रहे हैं ना, पुरुषेण, तो भी आपको उस प्रश्न का पूरा अंक मिलेगा। प्रश्न संख्या 2 का है स्टूडेंट्स, उदाहरण अनुसृत्य, उदाहरण का अनुसरण करके, यानी उदाहरण के अनुसार, कतिन प्रत्यय योगेन, कतिन प्रत्यय के योग से शब्द निर्माणम करणीयम, शब्द का निर्माण करें, यानी शब्द बनाएं। क्या करना है, उदाहरण के अनुसार कतिन प्रत्यय के योग से शब्द का निर्माण करें। इतनी बात स्पष्ट हो रही है। आपके जगह को बचाने के लिए, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, तो इस कारण से मैंने वो उदाहरण नहीं लिखा, लेकिन उदाहरण आपके बुक में है। यहाँ पर जब देखेंगे ना, तो दिया गया भू धन कतिन बराबर भूति, भू धन कतिन बराबर भूति, यानी कतिन का प्रयोग करना है और शब्द बनाना है। तो जब भू और कतिन को दिखेगा स्टूडेंट्स, तो कतिन प्रत्यय के प्रयोग को समझने का प्रयास करिएगा। कतिन के क का लोप हो जाता है, यह कतिन है ना, तो कतिन के स्टूडेंट्स क का लोप हो जाएगा, और ये रस्व की मात्रा जो क पर आ रहा था वो क्या हो जाएगा, क पर चला जाएगा, कोई दिक्कत। और न हलंत भी लुप्त हो जाता है, और न हलंत के स्थान पर विसर्ग हो जाता है। एक चीज और कि जब आप भू धातु को बना रहे हैं ना, भू, तो ये तो पूरा का पूरा शब्द है, तो इसमें तो कहीं कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन यदि ऐसा शब्द आ रहा है जिसके अंत में हलंत हो रहा है, तो हलंत मुक्त हो जाएगा। देखिएगा कैसे आते हैं इस शब्द पे। देखिए क दिया गया गम धन कति, गम धन कतिन, तो इसमें स्टूडेंट्स इस म हलंत का लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, म हलंत का लोप हो जाएगा। ग बचा और कतिन में 3 बचा, क्यों, क्योंकि मैंने बताया क का लोप हो जाएगा। और फिर मैंने बताया था कि न हलंत का भी लोप हो जाता है, और न हलंत की जगह पर विसर्ग आ जाएगा। चलिए देखिएगा, गम के म का लोप हो गया, ग बचा, और कतिन के क और न का लोप हो गया, तो क का लोप हुआ तो ती आया। और मैंने बताया था कि न हलंत की जगह पर क्या करेंगे, तो स्टूडेंट्स विसर्ग कर देंगे। यहाँ पर कोई दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ें। चलिए देखिएगा, तो गम धन कतिन बराबर क्या हो जाएगा, गति हो जाएगा। भू धन कतिन बराबर क्या बताया था आपने, भूति, बुक में दिया गया है, देख लीजिएगा आप लोग, उदाहरण में वही दिया गया है। अगला शब्द ऐसे ही बनाते जाना है। 2 शब्द में बना रहा हूं, 2 शब्द बनाने के बाद आप तुरंत पूरा मत देखिएगा, मैं आपको उपाय बता रहा हूं, इससे आपकी परीक्षा भी हो जाएगी। 2 शब्द मैं बता रहा हूं, उसको बनाइए, और उसके बाद से जितने भी शब्द हैं उसको आप बनाइए, और तब जाकर के मेरे वीडियो को देखिएगा कि आपका शब्द मिल रहा है। यदि शब्द मिल रहा है तो समझ लीजिए कि आपने कतिन प्रत्यय के प्रयोग से शब्द बनाना आपने सीख लिया। और यदि उसके बाद भी प्रॉब्लम है तब तो पूरा देखिएगा, फिर स्पष्ट हो जाएगा, ठीक ना। सम जोड़ कतिन है, सम के म का लोप हो गया, सम के म का लोप हो गया, स बचा, और कतिन में से तो आ गया, यानी शक्ति ही बन जाएगा। क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, शक्ति। समधन कतिन बराबर क्या हो गया, शक्ति हो गया। त्रिप धन कतिन बनाना हो तो प हलंत है, त्रि हमने लिख दिया, प हलंत है यानी आधा प, क का लोप हो जाएगा, तम ह्रस्वी, तृप्ति बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तृप्ति। इसमें कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। अगला देखिएगा स्टूडेंट्स, रम धन कतिन, म का लोप हो जाएगा और कतिन में से तिह निकल जाएगा, ये शब्द बनेगा रति। ध्यान दीजिएगा किस पे, मूल रूप से आप कतिन प्रत्यय पर ध्यान दीजिएगा। कतिन में मैंने बताया कि यह क जो है क का लोप हो जा रहा है और ती बच जा रहा है, और न हलंत का विसर्ग हो जाएगा। किसी विशेष परिस्थिति में ही अपवाद स्वरूप आप मान लीजिएगा कि किसी शब्द में क आ गया तो आ गया, नहीं तो अधिकांश जगह पर यानी 99% स्थान पर ऐसे होगा कि कतिन के क का भी लोप हो जाएगा, न हलंत का भी लोप हो जाएगा, टी बचेगा शेष, और न हलंत की जगह पर विसर्ग कर देंगे। बस इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि वह शब्द आपका स्पष्ट बन रहा है कि नहीं।
आपका वह शब्द सार्थक शब्द बन रहा है कि नहीं, इस पर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला शब्द देखिएगा, श्रम धन कतिन, श्रम धन। अब देखिएगा यहाँ पर म का कोई मतलब है, यहाँ पर सम होता तो सम कतिन, तो देखिए सम कतिन तो दे दिया गया है, इसलिए यह क्या है स्टूडेंट्स, यह गलत शब्द दे दिया गया, श्रम नहीं होगा। श्रक्ति शब्द सुने हैं या श्रति शब्द ही सुने हैं, कुछ नहीं, तो ऐसे शब्द गलत दे दिए गए हैं, इसलिए इसको छोड़ देंगे। फिर आगे दिया है च सम धन रिध धन कतिन। अब इसमें देखिएगा, रिध जो है यही मूल धातु है, रिध क्या है, धातु है, कतिन प्रत्यय हो गया और सम उपसर्ग हो गया, तो सम में रिध जोड़ेंगे समृद्ध हो जाएगा, समृद्ध, इसमें कहीं कोई छेड़छाड़ होगा नहीं। और समृद्ध में जब इधर आएंगे तो समृद्ध में जब कतिन जोड़ेंगे तो अंत में केवल विसर्ग जुड़ेगा, इसलिए कि ये अपने साथ साथ उपसर्ग को भी रखा है। आ रही बात समझ में, यानी सम धन रिध धन कतिन बराबर क्या हो जाएगा, तो समृद्धि होगा। कोई दिक्कत? अगला, अब देखिए वृद्ध धन कतिन, तो रिध धन कतिन की तरफ वृद्ध धन कतिन बना लीजिए ना, नहीं बन जाएगा, वृद्धि क्या हो जाएगा, वृद्धि। वृद्ध धन कतिन बराबर वृद्धि। आगे निधन कतिन नीति है, हन धन कतिन हंति है, और क्रीधन कतिन क्या हो जाएगा, ये आपको होमवर्क में दे दूं क्या, नहीं, फिर दिक्कत हो जाएगी। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा कहेंगे सर कहाँ पे लाके फंसा दिए। क्रीधन कतिन बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कृति। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में एनी प्रॉब्लम, उम्मीद करता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप उसका सहारा लें। ठीक है स्टूडेंट, आइए स्टूडेंट्स देखेंगे प्रश्न संख्या 3 को। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है स्टूडेंट्स, उदाहरणानुसार वाच्य परिवर्तन कुरुता, उदाहरण के अनुसार वाच्य परिवर्तन कीजिए। क्या करना है, वाच्य परिवर्तन। अब वाच्य क्या है, तो स्टूडेंट्स आज संक्षिप्त में जान लीजिए, बाद बाकी कभी विस्तृत चर्चा इसकी होगी। भाषा के जिस रूप से हमें यह बोध हो, हमें यह ज्ञान हो, हमें यह पता चले कि इस वाक्य में कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है या भाव प्रधान है, वैसे शब्द को वाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। अब कह रहे हैं कि उदाहरणानुसार वाच्य परिवर्तन कुरुता, उदाहरण के अनुसार, उदाहरण आपके बुक में दिया गया है। वैसे हम लोग इसको ऐसे भी बना लेते हैं, लेकिन शायद उदाहरण के अनुसार देखेंगे तो और बढ़िया से आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखिएगा कर्तृवाच्य में दिया गया विनय अकीर्ति हंति। विनय अकीर्ति को नष्ट करता है, यानी विनम्रता अपयश को खत्म करता है, अपयश को नष्ट करता है, अपयश को मारता है। क्या, विनम्रता। तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग, विनय क्या है, करता है तो कर्ता को क्या किया गया, प्रथमा के एकवचन में रखा गया। अकीर्तिंग क्या है, अकीर्तिंग अपयश, ये कर्म हो गया, कर्म कारक का मतलब होता है द्वितीय विभक्ति, द्वितीय में है। और क्या है, तो हंति, मारता है। तो देखिए जब कर्तृवाच्य में रहेगा अर्थात जिसमें कर्ता प्रधान होगा, जैसा कि पहला वाक्य दिया गया क, तो अपने मूल रूप में सब कुछ चलता है। कर्ता, तो कर्ता कारक के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं, सीधे सीधे जानते हैं हम लोग। कर्म के लिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, और क्रिया है ही, यानी विनम्रता अकृति को अपयश को नष्ट करती है, इसका अर्थ हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसी को जब कर्मवाच्य में बनाते हैं स्टूडेंट्स, यानी कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में लेके जाते हैं। अब कर्ता प्रधान नहीं, अब कौन प्रधान है, कर्म प्रधान है। उस वाक्य में क्या है, कर्म प्रधान है। तो देखिएगा अब इसमें क्या होगा, कर्ता को तृतीया विभक्ति में ले जाया जाता है। किसमें, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में ले जाने के लिए जो कर्ता है उसको प्रथमा से तृतीया में लेके जाया जाता है। देखिए ना यहाँ पे दिया गया है विनयेन, विनय शब्द का रूप चलाइए आप, तो तृतीया में क्या हो जाएगा, विनयेन और विनयाभ्याम विनयाभि होगा ना जी। तो उसी तरीके क्या हो गया, तृतीया के एक वचन में हो गया। और अकीर्तिंग जो द्वितीया के एक वचन में था वह किस में आ गया, प्रथमा के एक वचन में। यानी कर्ता को हम तृतीया में लेके जाएंगे और जो कर्म है उसको प्रथमा में लेके चले जाएंगे, यानी द्वितीया में नहीं रहेगा, कर्म किस में चला जाएगा, प्रथमा में चला जाएगा, और तब जाकर के वाक्य को बनाएंगे। और एक काम और किया जाता है ऐसी परिस्थिति में, जो परस्मैपदी धातुएं होती हैं वो आत्मनेपदी में बदल जाती हैं। किस में बदल जाती हैं, आत्मनेपदी में, यही अंतर होता है। अब देखिए दूसरा नीचे दे दिया गया है, कर्मवाच्य, धर्म सत्येन रक्षते, धर्म सत्य के द्वारा रक्षा की जाती है। धर्म किसमें है, प्रथमा में है। इसकी रक्षा धर्म किसके द्वारा रक्षित होता है, तो कह रहे सत्येन, सत्य के द्वारा रक्षित होता है। थोड़ा सा शब्द बदल दिया गया है ना, आपको लग रहा होगा ये धर्म कैसे आ गया सत्येन, शब्द वगैरह सब वही स्टूडेंट्स, बस शब्दों को के क्रम को बदला गया है। धर्म देखिए ये किस में है, तो धर्म शब्द जो है वह प्रथमा में है,
सत्येन किस में है? ये तृतीया में है। सत्येन क्या है? सत्य से ये क्या है? कर्ता है। और धर्म कर्म में आ जाएगा। सत्य के द्वारा धर्म रक्षते, रक्षा की जाती है। अब इसको देखिए कर्तृवाच्य में कैसे बना गया? सत्यं धर्मं रक्षति। सत्य धर्म को बचाता है, धर्म की रक्षा करता है। बस इसी को करना है। अर्थात कर्तृ प्रधान होगा तो उसको कर्म प्रधान में बनाएंगे, कर्मवाच्य में बनाएंगे, और यदि वह कर्मवाच्य में दिया गया है तो उसको कर्तृवाच्य में बनाएंगे। देखिएगा यहाँ पे और स्पष्ट हो जाएगा। पहला जो वाक्य है स्टूडेंट्स, दिया गया पराक्रम अनर्थं हन्ति, कैसे बनाएंगे? तो देखिए मैंने कहा था कि जो प्रथमा में रहे उसको तृतीया में लेके जाना है। किसमें? तृतीया में। पराक्रम का तृतीया चलाएंगे ना तो पराक्रमीण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पराक्रमीण। और अनर्थं में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि अनर्थम शब्द जो है स्टूडेंट्स वो नपुंसक लिंग का है, और नपुंसक लिंग के द्वितीया में आप कोई शब्द रखो या प्रथमा में रखो, रख के देख लेना आप लोग। द्वितीय में रखो या प्रथमा में, उसके अंत में म ही होता है। जैसे आपने पुस्तक शब्द पढ़ा होगा, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, कोई अंतर है? नहीं ना, इसमें भी अंतर नहीं होगा। अनर्थं का अनर्थं ही हो जाएगा। पराक्रमेण अनर्थं। अब यहाँ पर हन्ति दिया गया है तो इसको क्या बना देंगे? इसको आत्मनेपदी में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? हन्यते हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हन्यते। बातें आ रही समझ में? सबसे पहले क्या करेंगे? जो करता है हमारा प्रथमा के एक वचन में है उसको तृतीया के एक वचन में लेके जाएंगे। जो हमारा कर्म है द्वितीया में है उसको प्रथमा में लेके जाएंगे। यहाँ पर सेम शब्द है इसलिए है कि दोनों के दोनों नपुंसक लिंग के शब्द हैं। और जो परस्मैपदी धातुएं हैं उसको क्या करेंगे? आत्मनेपदी में बना देंगे। काम खत्म। पराक्रम के द्वारा अनर्थ को मारा जाता है। अर्थ सेम देगा। पराक्रम अनर्थ को मारता है, पराक्रम अनर्थ को मारता है या नष्ट करता है, और पराक्रम के द्वारा अनर्थ नष्ट होता है, अनर्थ मारा जाता है। कुछ अंतर है, अर्थ सेम जाएगा ना, अर्थ सेम जाएगा, बस उसके जो करता है उसका जो कर्म है उसका जो भाव है केवल वही बदलता है स्टूडेंट्स। चलिए दूसरे वाले को देखते हैं। क्षमया क्रोधः हन्यते। अब देखिए यहाँ पर बदल दिया ना, यहाँ पे बदल दिया। क्षमया कह क्षमया क्रोधः हन्यते, क्षमा के द्वारा क्रोध मारा जाता है। तो क्या करेंगे? तृतीया में है तो इसको क्या करेंगे? प्रथमा में बना लेंगे। कैसे? देखिएगा, क्षमा, और जो प्रथमा में दिया गया है इसको द्वितीया में लेके जाएंगे। क्रोधं, क्षमा क्रोधं, और हन्यते को क्या बना देंगे? अभी हन्ति को हन्यते बनाए हैं, हन्यते आए तो क्या बना देंगे? हन्ति बना देंगे। कोई दिक्कत है? नहीं, आगे बढ़ें। चलिए। योगः विद्यांग रक्षति, योग विद्या को बचाता है, अभ्यास विद्या की रक्षा करता है। तो ये तो प्रथमा में है ना, ये द्वितीया में है ना, और ये परस्मैपदी धातु में है। इसको आत्मनेपदी में बना देना है, इसको प्रथमा में कर देना है, इसको तृतीया में कर देना है। क्यों? क्योंकि यह जो है, यह शब्द जो है यह कर्तृवाच्य में है, और ले किस में जा रहे हैं? तो कर्मवाच्य में लेके जा रहे हैं। कैसे बनाएंगे? योगः को बनाएंगे योगेन। क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स? योगेन। विद्यांग को बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? विद्या। आकारांत स्त्रीलिंग का शब्द है। विद्याम बनेगा द्वितीया में, विद्या हो जाएगा एक वचन, प्रथमा में, और रक्षति क्या हो जाएगा? रक्षते। क्या हो जाएगा? रक्षते। इसी तरह स्टूडेंट्स घ दिया गया है, मृजिया रूपं रक्षते। मृजिया रूपं रक्षते, मृजा रूपं का रूपं ही होगा, रक्षति। अर्थ दोनों का समझ लेते हैं। मृजिया रूपं रक्षते, मृजा के द्वारा, उपटन के द्वारा रूप की रक्षा होती है, और यहाँ पर है कि मृजा यानी उपटन रूप की रक्षा करती है। अर्थ सेम आएगा, बस उसका वाच्य बदलेगा। कर्ता बदले या कर्म का रूप बदले, कर्ता और कर्म ही रहेगा लेकिन केवल उसका रूप बदल जाएगा। करे आचारेण अलक्षणं हन्यते, कुशल व्यवहार के द्वारा, आचरण के द्वारा अलक्षण यानी खराब लक्षण मारा जाता है। तो क्या करेंगे? आचारेण तृतीया का है तो इसको प्रथम में बना लेंगे। क्या होगा? आचार हो जाएगा। आचार। अलक्षणं, तो अलक्षण का तो अलक्षण ही होगा। क्यों इसमें परिवर्तन नहीं हुआ? क्योंकि यह नपुंसक लिंग का शब्द है, ये जैसे प्रथमा में चलता है वैसे ही द्वितीया में भी चलता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। और हन्यते का क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? आ रहे हैं ना जवाब? हाँ, हन्यते तो हन्ति, हन्ति तो हन्यते। बस ध्यान रखिएगा, हन्यते है तो क्या हो जाएगा? हन्ति हो जाएगा।
अगला है मया ग्रंथ पठ्यते, मेरे द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है। मेरे द्वारा, जब आप लोग अस्मत् शब्द रूप पढ़े होंगे तो उसमें पढ़े होंगे आप लोग अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मया आवाभ्यम अस्माभि, तृतीया के एक वचन का शब्द है क्या, मया ना। अस्मत् शब्द रूप याद नहीं हो तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के शब्द रूप निकाल करके उसमें से अस्मत् शब्द रूप देख लीजिएगा। मया मीन्स मेरे द्वारा, इसको एक वचन बनाएंगे, सॉरी प्रथमा में बनाएंगे, प्रथमा में क्या हो जाएगा, अहम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अहम। और ग्रंथ तो ग्रंथं, मैं ग्रंथ को पठ्यते पढ़ा जाता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पढ़ता हूँ, पठामी। देखिएगा, अहं मया ग्रंथ पठ्यते, मेरे द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है, अहं ग्रंथं पठामी, मैं ग्रंथ पढ़ता हूँ। ठीक है, आइए अगला देखते हैं अंतिम, वयं वेदं पठामः। अब यहाँ पर थोड़ा सा अंतर होगा। क्या अंतर होगा, क्योंकि अभी अभी आप लोग सभी के सभी रूपों को आप देख रहे थे केवल और केवल एक वचन में था, लेकिन यह जो है ये बहुवचन का शब्द आ गया वयं, और वयं के साथ देखिए तो पठामा भी बहुवचन का है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम बहुवचन बनाएंगे ना। तो वयं हम लोग वेदं, वेद को पठामः पढ़ते हैं, हम लोग वेद को पढ़ते हैं। तो मैंने बताया था ये, चूंकि स्टूडेंट्स आपको पता होगा ये भी अस्मद शब्द में आता है, लेकिन ये अस्मद के प्रथमा के बहुवचन का शब्द है, यानी है प्रथमा का ही, प्रथमा में कोई दिक्कत नहीं, जिसको तृतीया में लेके जाएंगे, लेकिन ये प्रथमा के बहुवचन में है तो तृतीया के किस रूप में लेके जाएंगे, बहुवचन में ही लेके जाएंगे। यानी वयं का क्या हो जाएगा, तो देखिएगा मया का अहं लिखे थे ना, अहं का मया, अब वयं का क्या हो जाएगा, तो अहम आवाम वयं होता है, तो मया वाला रूप आगे चला दीजिए, मया आवाभ्यम अस्माभि, क्या हो जाएगा, अस्माभि। वेदं का वेदं ही रह जाएगा, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी द्वितीय का है और यही प्रथमा में ही आ जाएगा। बात आ रही समझ में, क्योंकि ये नपुंसकलिंग शब्द है, प्रथमा और द्वितीय दोनों में शब्द समान रूप से काम करेगा। वेदं का क्या हो जाएगा, वेदं। और यहाँ पर है पठामः, तो पठ्यते हम लोग लिखते थे ना, पठ्यते, लेकिन पठ्यते नहीं लिखेंगे, ये एक वचन का नहीं है, किस वचन का है, बहुवचन का। तो रूप चलेंगे तो पठ्यते पठ्येते पठ्यन्ते, क्या हो जाएगा, पठ्यन्ते हो जाएगा। अस्माभिः वेदं पठ्यन्ते, हम लोगों के द्वारा वेद पढ़ा जाता है। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है ना। वैसे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी, तो जब वाच्य हम लोग पढ़ेंगे उस समय ये पूर्णतः क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उस वीडियो को आप लोग भली भांति देखिएगा, जरूर देखिएगा। ठीक है, आइए स्टूडेंट्स देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। प्रश्न संख्या 4 का है, पूर्ण वाक्य न उत्तरं लिखत, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखें। एक चीज मैं बता दूं कि यह 2 खंडों में जाएगा। अभी आप पहला भाग देख रहे हैं और इसके बाद दूसरा भाग, क्योंकि घ तक मैंने लिखा है और ये प्रश्न आपको 6 तक है, तो अंग च छ दूसरी बार में लिखूंगा मैं, ध्यान दीजिएगा प्रश्न पर। प्रश्न कर पुरुषेण के षड दोषा हातव्या, पुरुषों के द्वारा कौन 6 दोष छोड़ने योग्य है, किन 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए ना। तो अगर पुरुषेण के षड दोषा, तो देखिएगा स्टूडेंट्स लिखेंगे हम पुरुषेण, तो हम लोगों ने पढ़ा था निद्रा तंद्रा भयं क्रोधं आलस्यं दीर्घसूत्रता, वही बस हमारा उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निद्रा तंद्रा भयं क्रोधं आलस्यं दीर्घसूत्रता च षड्दोषा हतव्या, षड्दोषा अर्थ देख लेंगे हम लोग एक बार। पुरुषों के द्वारा नींद, तंद्रा यानी ऊंघाई, डर, क्रोध, आलस्य और धीरे धीरे काम करने की आदत, ये 6 दोष छोड़ देना चाहिए पुरुषों के द्वारा। वैसे पुरुष जो अपना कल्याण चाहते हैं, वैसे पुरुषों को यह 6 दोष छोड़ देना चाहिए। कौन कौन से हैं, तो नींद है, ऊंघाई है, डर है, क्रोध है, आलस्य और धीरे धीरे काम करने की आदत। बात आ रही समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि पंडितः कः उच्यते, पंडित कौन कहलाता है। मैंने बताया था कि पंडित का मतलब ब्राह्मण नहीं समझिएगा ना, कि ब्राह्मणों की बात ना, संस्कृत में पंडित का अर्थ ज्ञानी होता है। ज्ञानी कौन कहलाता है, ज्ञानी कौन कहलाता है, तो हम लोगों ने पढ़ा था
देखिए स्टूडेंट्स, श्लोक संख्या 2 में दिया गया है तत्वज्ञः सर्वभूतानां योगज्ञः सर्वकर्मणां उपायोग्यो मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते, उसी को बना लेना है। सर्वभूतानां तत्वज्ञः, सर्वभूतानां तत्वज्ञः सर्वकर्मणां योगज्ञः, सर्वकर्मणां योगज्ञः मनुष्याणां च उपायज्ञः नरः पंडित उच्यते। चलिए स्टूडेंट्स, इसके अर्थ को समझ लेते हैं हम लोग। सर्वभूतानां तत्वज्ञः, सभी जीवों के तत्वों को जानने वाला। सर्वकर्मणां योगज्ञः, सभी कर्मों के योग को जानने वाला। मनुष्याणां च उपायज्ञः, और मनुष्यों के उपाय को जानने वाला। नरः, व्यक्ति, पंडित उच्यते, ज्ञानी कहलाता है। आ रही बात समझ में? पूरे वाक्य में उत्तर लिखना हो तो ऐसे आप लिख सकते हो। चलिए अगला देखते हैं। करें कि एक एव धर्मः किं कथ्यते, एक ही धर्म क्या कहलाता है। मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, आप लोगों ने श्लोक के माध्यम से पढ़ा था कि किसी भी व्यक्ति को एक ही धर्म पर रहना चाहिए। आप सत सनातन धर्म से हैं तो उसी को बनाए रखिए, यदि आप इस्लाम धर्म में हैं तो इस्लाम धर्म में ही बने रहें, यदि आप बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं तो बौद्ध धर्म को बनाए रखें। कुछ लोगों की आदत होती है, आज सनातन में है, कल इस्लाम में जाएंगे, परसों बौद्ध बनेंगे, अगले दिन जैन बन जाएंगे। ये अच्छी आदत नहीं है। एक ही धर्म स्टूडेंट्स कल्याणकारी होता है, एक ही धर्म वाले पथ पे चलना चाहिए। तो क्या लिखेंगे? एक एव धर्मः, एक एव धर्मः श्रेयः कथ्यते, श्रेयः कथ्यते। एक ही धर्म कल्याणकारी कहलाता है। यानी एक धर्म पर आप रहते हो, एक धर्म को मानते हो तो वही आपका कल्याण करेगा, और दौड़ दौड़ करके रोज यदि धर्म बदल रहे हो वह आपके लिए अच्छी बात नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन करें, नरकस्य कानि त्रीणि द्वाराणि सन्ति, नरक के कौन 3 द्वार हैं, नरक के कौन से 3 द्वार हैं। और स्टूडेंट्स, हम लोग को यह पता होना चाहिए कि उन सभी द्वारों का पालन हम लोग ही किया करते हैं, तो अपने अंदर से उन दोषों को दूर करना जरूरी है। तो देखिएगा कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, काम, क्रोध तथा लोभ है। काम, क्रोध तथा लोभ। उत्तर में कैसे लिखेंगे देखिएगा, यहाँ पर लिखेंगे हम नरकस्य कामः क्रोधः लोभस्य एतानि त्रीणि द्वाराणि सन्ति, त्रीणि द्वाराणि सन्ति। चलिए इस वाक्य को देख लेते हैं और इसके अर्थ को समझ लेते हैं हम लोग। जय स्टूडेंट्स, नरकस्य कामः क्रोधः लोभस्य एतानि त्रीणि द्वाराणि सन्ति। नरक के, किसके? नरक के, स्वर्ग के नहीं, नरक के। काम, क्रोध और लोभ। लोभः धन च, 2 शब्द दिया गया है, मैंने जोड़ दिया है, लोभः धन च। नरक के काम, क्रोध और लोभ, ये सभी 3 दरवाजे हैं। यानी इन 3 दरवाजों के द्वारा अपने नरक का द्वार आप खुद खोल लेते हो। तो यदि आपको भी क्रोध आता हो, आपके मन में भी बराबर लालच आती हो, और काम भावना से यदि आप प्रेरित हो रहे हो, तो या तो इन तीनों को छोड़ोगे या फिर अपना पतन आप स्वतः कर लोगे, जो न तो आपके माता पिता चाहते होंगे और न ही शिक्षक के नाते मैं चाहता हूँ। आ रही बात समझ में स्टूडेंट्स? तो यदि इन 3 कुसंगतियों के असर में चले गए हो तो जितना जल्द हो सके इससे बाहर निकलने का प्रयास करो, ताकि आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुलें, आप अच्छे रास्ते पर चल पड़ो। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 के ही अगले प्रश्न को भी देखेंगे, इसलिए बने रहिएगा। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अगले भाग को। क्वेश्चन नंबर 4 का अंग कह रहा है, कस्य कस्य च वक्ता श्रोता च दुर्लभ। कैसे कैसे वक्ता और श्रोता दुर्लभ हैं, यानी बोलने वाले भी दुर्लभ हैं और सुनने वाले भी दुर्लभ हैं। लेकिन वे कैसे लोग होते हैं? तो हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स ना कि अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। लगातार अच्छे बोलने वाले लोग आपको मिल सकते हैं, लेकिन कड़वे तथा उपयोगी बातें बोलने वाले
या सुनने वाले बड़ी दुर्लभ हैं। ये लोग आसानी से नहीं मिलते। तो कड़वे वचन हो लेकिन आपके लिए यदि कल्याणकारी है और तब वैसा कोई बात बोल रहा है कोई व्यक्ति, तो तुरंत आप जवाब मत दीजिए। वैसे लोगों के बारे में सोचिए कि वह आपका भला ही तो कर रहा है। उत्तर क्या होगा? तो लिखेंगे हम उत्तर में अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। क्या हो गया? अप्रियस्य, अप्रिय लेकिन कल्याणकारी बोलने वाले और सुनने वाले दुर्लभ हैं। यानी अप्रिय और कल्याणकारी वचन बोलने वाले भी नहीं हैं, यानी उन लोगों की कमी है, और अप्रिय तथा कल्याणकारी सुनने वाले लोगों की भी कमी है। आपसे ही कोई कड़वा वचन बोले तुरंत आप लड़ जाइएगा, लेकिन थोड़ा सा उसको दिमाग लगा के जरूर सोचने का प्रयास करिएगा। यदि वो आपके माता हैं, यदि वो आपके पिता हैं, यदि वो आपके गुरु हैं, तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा कि उसमें उनका क्या फ़ायदा या नुकसान है जो कड़वे वचन बोल रहे हैं। तो कड़वे वचन हैं, लेकिन यदि कल्याणकारी है तो उस पर जरूर चिंतन मनन करिए और तब सुनने का प्रयास करिए। बात आ रही समझ? चलिए अगला क्वेश्चन करें। स्त्रियः गृहस्य काः उक्ताः सन्ति। स्त्रियां घर की महिलाएं गृहस्य घर की का क्या उक्ताः कही गई, सन्ति मीन्स हैं। स्त्रियां घर की क्या कही गई हैं? तो स्टूडेंट्स स्त्रियों को घर की लक्ष्मी कहा जाता है, पता है आप लोगों को? हाँ, तो वैसे श्रियः शब्द आया भी था श्लोक में, ध्यान आ रहा होगा आप लोगों को। श्रिय मीन्स लक्ष्मी होता है। लिखेंगे हम स्त्रियः गृहस्य श्रियः उक्ताः सन्ति। स्त्रियः गृहस्य श्रियः उक्ताः सन्ति। स्त्रियां घर की लक्ष्मी कही गई हैं। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। करें कुलं केन रक्षते। कुल किसके द्वारा रक्षा की जाती है? कुल मीन्स एक तो नदी का किनारा भी कुल कहलाता है ना, लेकिन इस कुल का अर्थ है खानदान। क्या होता है? खानदान। कर है कि कुल किसके द्वारा रक्षा की जाती है, यानी खानदान किसके द्वारा रक्षा की जाती है। खानदान की रक्षा कैसे होती है? तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, अच्छे आचरण के द्वारा कुल की रक्षा होती है। अर्थात पहले से बहुत अच्छे बनते आ रहा हो और यदि हमारा चरित्र खराब निकल जाए तो लोग कहेंगे कि वो परिवार तो बढ़िया था लेकिन इसने पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया, बेकार कर दिया। और यदि पहले कुछ कमियां भी आई हुई हों और हम यदि अच्छा कर रहे हैं तो लोग कहते हैं अच्छा चलो कोई बात नहीं, पहले पूर्वज तो ठीक ठाक नहीं रहे लेकिन यहाँ से लगता है कि पीढ़ी बदल जाएगी, अच्छा चल रहा है, अच्छा काम कर रहा है। तो अच्छे आचरण के द्वारा कुल की रक्षा की जाती है और उसी को संस्कृत में वृत्तेन कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्तेन। आंसर क्या लिखेंगे? कूलं वृत्तेन रक्षते। क्या उत्तर हो जाएगा? कूलं वृत्तेन रक्षते। कुल अच्छे आचरण के द्वारा रक्षा की जाती है। कुल की रक्षा अच्छे आचरण के द्वारा की। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को, जो इस पाठ का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न के अर्थ को समझेंगे। करें निम्नांकित पद, निम्नांकित शब्दों से, निम्नांकित पदों से यानी नीचे लिखे गए शब्दों से एकैकं, एकैकं यानी एक एक वाक्यं रचते, वाक्य बनाएं। यानी दिए गए शब्दों से एक एक वाक्य की रचना करें। एक एक वाक्य आपको बनाना है, एक एक शब्द इधर दिए गए हैं, ठीक है। इन शब्दों से एक एक वाक्य बनाना है। तो चलिए देखेंगे हम। करें उच्यते, तो क्या कहेंगे? उच्यते से क्या बनाएंगे हम सर्वकर्मणां योगज्ञः पंडित उच्यते। पंडित उच्यते। सभी कर्मों के योग को जानने वाला ज्ञानी कहलाता है। उच्यते आया ना, वाक्य तो वही है ना कि जिस शब्द को यहाँ पर लिखा गया है, एक वाक्य बना रहे हो, उस वाक्य में ये वाला शब्द आपका आना चाहिए, तब कहा जाएगा कि आपने इस शब्द से वाक्य बनाया। ठीक है, चलिए ख दिया है स्टूडेंट्स त्यजेत, तो बनाएंगे हम कामः क्रोधः लोभश्च त्यजेत।
क्या बना? काम, क्रोध और लोभ छोड़ देना चाहिए। काम, क्रोध और लोभ छोड़ देना चाहिए। अगला है बहुभाषते ना। बहुभाषते है, कहेंगे हम लिख सकते हैं सह कथं बहुभाषते। सह कथं बहुभाषते, वह क्यों बहुत बोलता है? वह क्यों बहुत बोलता है, मतलब उसको बहुत नहीं बोलना चाहिए, वह क्यों बहुत बोलता है। वैसे बुक से बनाना चाहे तो भी बना सकते हैं। कैसे? तो लिख सकते हैं यह अपृष्टो बहुभाषते। यह अपृष्टो बहुभाषते यानी जो बिना पूछे बहुत बोलता है। सह मूढ़ चेता नराधमः, वह मूर्ख हृदय वाला अधम व्यक्ति होता है। ऐसे भी बना सकते हैं आप, वो बनाने के ऊपर है, लेकिन ये आपको आसान वाक्य मैंने दिया जो आप याद कर पाओ। विश्वसीति लिखेंगे हम, यह अविश्वस्ते विश्वसीति सह मूढ़ चेता नराधमः। लीजिए आपकी बुक से उठा लिया मैंने। यह अविश्वस्ते विश्वसीति, जो अविश्वासी व्यक्ति पर विश्वास करता है। सह वह मूढ़ चेता नराधमः, वह मूर्ख हृदय वाला अधम व्यक्ति होता है, नीच व्यक्ति होता है। ठीक है। वर्तते, वर्तते से क्या बनाएंगे? लिखेंगे हम सा एका नदी वर्तते। वर्तते का स्टूडेंट्स अर्थ होता है ना। तो लिखा मैंने सा एका नदी वर्तते, यानी वह एक नदी है। कोई दिक्कत है नहीं, एकदम आसान आसान वाक्य दे रहा हूं मैं। चलिए विघ्नन्ति, यस्य कृत्यं शीतं उष्णं भयं न विघ्नन्ति सः पंडितः उच्यते। कर जिसके कर्म ठंडी, गर्मी और डर से नष्ट नहीं होते हैं, वे ज्ञानी कहलाते हैं। जिसके कर्म ठंडी, गर्मी और डर से नष्ट नहीं होते हैं, वे ज्ञानी कहलाते हैं। कोई दिक्कत है नहीं। चलिए आगे। रक्षा लिखेंगे हम गृहस्य स्त्रियः गृहस्य स्त्रियः विशेष रूपेण रक्षा भवन्ति। घर की स्त्रियां विशेष रूप से रक्षा करने योग्य होती हैं। सारी बात समझ में। गृहस्य स्त्रियः, घर की स्त्रियां विशेष रूप से रक्षा भवन्ति, रक्षा करने योग्य होती हैं। चलिए इस पार्ट को तो हमने पढ़ा स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन कोई समस्या है तो आप हेल्प बॉक्स है, कमेंट बॉक्स है, उसमें जा करके आप अपने कमेंट को डालें। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो, आज मैं कुछ नहीं कहूँगा, आपको क्या करना है क्या नहीं करना वो आपके ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक दीजिए अनुमति। जय हिंद दोस्तों।